हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज से अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर पिछला चैप्टर आपसे मिस हो गया हो कोई भी वीडियो किसी भी एक्सरसाइज का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले चैप्टर के सारे एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सिर्फ उतना ही इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसका आपको 4.1 में ज़रूरत हो, और जैसे हम 4.2 स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए इंट्रोडक्शन अलग से रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब आपको पता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल कंडीशन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में समझने के लिए आपको चैप्टर 2 को फिर से एक बार याद करना होगा। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स मिलते हैं आपस में तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या रिलेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल से कैसे समझ सकते हैं? देखो, पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप का होता था। एक तो होता था लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक होता है क्यूबिकल या क्यूबिक। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें सिर्फ जो x का या फिर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो डिग्री होता है या उस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो होता है 1। जैसे कि ax प्लस बी या ax माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप इसका डिग्री देखोगे तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री है 1। एक ही वेरिएबल है x और x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। और जैसे कि यहाँ पर लीनियर में पावर 1 होता है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर होता है स्क्वायर। आपको अगर इक्वेशन मिल जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब यहाँ पर आप वेरिएबल देखोगे तो एक ही तरह का वेरिएबल है जो कि है x, और x का अगर आप डिग्री चेक करो यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो इसका डिग्री है 2। सिमिलरली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d इक्वल्स टू 0, समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो वेरिएबल आपको एक ही मिलेगा, वो है x, और इस x का अगर आप हाईएस्ट पावर देखो यानी कि अगर डिग्री देखना चाहो तो इसका डिग्री है 3। ठीक, तो यहां से ही बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के इक्वल कर दो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल कंडीशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो x का जो पावर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, x का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? देखो, अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अगर आप 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस यहाँ पर आ गया bx प्लस c। तो क्या बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया? नहीं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है। ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री अब हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए कभी भी x का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट जो है वो भी 0 हो सकता है। अगर आपके पास केवल ax स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक, तो जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 में आपको केवल ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होना चाहिए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये ले लेते हैं।
ठीक है। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर वहां पर कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। a क्या चीज है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप इजीली बोल सकते हो कि गिवन इक्वेशन जो भी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए होंगे जिनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करना होगा। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो भी लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।